जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल एसएस जीके स्टडी में। आज मैं आपके लेकर फिर से आया हूं आरआरबी एनटीपीसी का सामान्य ज्ञान प्रश्न। जैसा कि सभी जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी में जीके जीएस के 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग इस सेट को मैंने तैयार किया है, जिसमें 7 से 8 प्रश्न करंट अफेयर के प्रश्न रहेंगे, जिसमें आपको अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न रहेगा, भारत के सर्वप्रथम औद्योगिक नीति संकल्प की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो आपको बता दें, भारत के प्रथम जो औद्योगिक नीति की संकल्प की घोषणा किया गया था 1948 ईस्वी में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1948 ईस्वी। दूसरा प्रश्न है, चावल की भूसी के तेल के स्थिरीकरण में निम्न में से किस एंजाइम का प्रयोग होता है? तो चावल के भूसी के तेल के स्थिरीकरण में जो एंजाइम का प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है लाइपेज का। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लाइपेज। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो आपको बता दें, विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक है वो क्या है? कूलॉम है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कूलॉम। चौथा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या ऊर्जा का एक गैर पारंपरिक स्रोत है? जो ऊर्जा का गैर पारंपरिक जो स्रोत है वो कौन सा है? ऑप्शन दिया हुआ, ए पेट्रोल, बी लकड़ी, सी कोयला, डी पवन। तो आपको बता दें, इनमें से गैर पारंपरिक जो स्रोत है वो पवन है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पवन। पांचवा नंबर प्रश्न है, भारत में बोडो भाषा मुख्यतः किस राज्य में बोली जाती है? भारत में बोडो भाषा जो मुख्यतः किस राज्य में बोली जाती है? इसका ऑप्शन दिया हुआ, ए झारखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी कर्नाटक, डी असम। तो बता दें, बोडो भाषा जो है असम राज्य में बोली जाती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, असम। यह बोडो भाषा जो है असम का एक आधिकारिक भाषा है। क्या है? आधिकारिक भाषा है। वैसे बोडो भाषा जो है मेघालय में भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कहां पे? मेघालय में भी बोडो भाषा बोला जाता है। छठा नंबर प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो आपको बता दें, मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था 1976 में, 42वां संविधान संशोधन। इसीलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1976। कब? कौन सा संविधान संशोधन? ये भी पूछता है, याद रखिएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 वाला मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। 7 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, एग्जाम में पूछा हुआ आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर प्रश्न में पूछा गया प्रश्न है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना सरकार द्वारा कब की गई थी? तो आपको बता दें, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जो स्थापना है सरकार द्वारा 1974 ईस्वी में शुरू किया गया था। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1974। पांचवा नंबर प्रश्न है, आईसीसी करंट अफेयर का प्रश्न है, इसे आप नोट कर लें। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 के लिए भारतीय टीम का कप्तान कौन है? तो आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 के लिए भारतीय महिला टीम का जो कप्तान बनाया गया, किसे बनाया गया? हरमनप्रीत कौर को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हरमनप्रीत कौर है। इसे आप कॉपी में नोट डाउन कर लें ताकि अलग से तैयारी आपको नहीं करना पड़ेगा। 9वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल हमें वर्ल्ड वाइड वेब पर डाटा एक्सेस करने की अनुमति देता है? तो आपको बता दें कि इंटरनेट के प्रोटोकॉल में वर्ल्ड वाइड वेब पर डाटा एक्सेस करने की अनुमति कौन देता है? देता है HTTP। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, HTTP। इसका जो फुल फॉर्म है ये भी एग्जाम में बहुत बार आता है, इसको याद कर लीजिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 10 नंबर प्रश्न है, किसने चित्तौड़गढ़ में, इसे ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, इसने चित्तौड़गढ़ में मोहम्मद खिलजी के पराजित किया और विजय स्तंभ स्थापित किया? तो विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? तो किया था राणा कुंभा ने। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, राणा कुंभा के द्वारा विजय स्तंभ का निर्माण किया गया था। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 11 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति कौन करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ये प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति,
बी संसद, सी दिया हुआ है अपने विवेक के अनुसार भारत के राष्ट्रपति, डी दिया हुआ है भारत के प्रधानमंत्री। तो किसके द्वारा किया जाता है? तो आपको बता दें केंद्रीय मंत्रिमंडल की जो नियुक्ति करता है वो प्रधानमंत्री के सलाह पर भारत के राष्ट्रपति करते हैं, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति। 12 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा कब साहित्य अकादमी का औपचारिक उद्घाटन किया गया था? यानी साहित्य अकादमी का जो शुरुआत हुआ था वो कब हुआ था? हुआ था 1954 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1954 में। आपके लिए भी प्रश्न इंपोर्टेंट है कि साहित्य अकादमी कहाँ स्थित है? तो स्थित है नई दिल्ली में। कहाँ पे है? दिल्ली में। इसे भी आप याद करिएगा, ये भी एग्जाम में पूछता है। 13 नंबर प्रश्न है, महिलाओं की एक पत्रिका, ये भी आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ प्रश्न है कि महिलाओं की एक पत्रिका वाम बोधनी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो जो महिलाओं की एक पत्रिका था वाम बोधनी पत्रिका, उसके जो संपादक थे कौन थे? उमेश चंद्र दत्ता। इसे भी याद रखिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उमेश चंद्र दत्ता। 14 नंबर प्रश्न है, किस देश को नील नदी का देन कहा जाता है? किस नदी को नील नदी का दीन नहीं देन, इसको कर लीजिए आप लोग। किस देश को नील नदी का देन कहा जाता है? तो बता दें मिस्र देश को नील नदी का देन कहा जाता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, नील नदी। विश्व का सबसे लंबी नदी की बात किया जाए तो यही नील नदी है, और सबसे बड़ी नदी अफवाह की दृष्टि से बोला जाए तो हो जाएगा अमेजन नदी। कौन सा नदी हो जाएगा बड़ी नदी में? अमेजन नदी हो जाएगा। और लंबी नदी में बात किया जाए तो कौन सा नदी हो जाएगा? नील नदी हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? तो आपको बता दें विश्व की जो सबसे बड़ी नदी माजुली है वो किस नदी पे है? वो है ब्रह्मपुत्र नदी पे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र नदी। जो नदी द्वीप माजुली है वो कहां पे स्थित है? ये भी प्रश्न आता है किस राज्य में है? तो याद रखिएगा असम में है। कहां पे है माजुली द्वीप? कहां बनता है? असम में। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र नदी पे असम में बनता है। 16 नंबर प्रश्न है, ऋग्वेद 1028 सूक्तों का संग्रह है। ठीक है, ऋग्वेद दिया हुआ है कि 1028 सूक्तों का संग्रह है जो कितने मंडल में विभाजित है? तो आपको बता दें ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 जो मंत्र हैं या ऋचाएं बोलते हैं उसको, 10,462 ऋचाएं हैं। तो मंडलों की संख्या कितनी है? 10 है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 10 मंडल। ये भी आप बात करिएगा कि ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 क्या हैं? ऋचाएं हैं। 17 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? तो कोई किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की उम्र जो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? तो आपको बता दें 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मतदान की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। 18 नंबर प्रश्न है, जनवरी 2024 करंट अफेयर का प्रश्न है, इसे आप नोट कर लेंगे। जनवरी 2024 में अटल सेतु का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप नोट कर लें। जनवरी 2024 में अटल सेतु का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो आपको बता दें किया गया कहां पे है अटल सेतु का? वो किया गया है मुंबई में, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मुंबई। 19 नंबर प्रश्न है, ये भी करंट अफेयर प्रश्न दिया हुआ है कि महिला क्रिकेट में किस देश ने फरवरी 2023 में 6ठी बार आईसीसी टी20 विश्व कप ट्रॉफी जीता है? महिला क्रिकेट में किस देश ने फरवरी 2023 में 6ठी बार आईसीसी टी20 विश्व कप ट्रॉफी जीती है? तो कब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। 20 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर क्या है? तो आपको बता दें 2011 जनगणना के अनुसार भारत में जो पुरुषों की साक्षरता दर है वो कितना है? 82.14%। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 82.14%। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
21 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से जुड़े थे? तो आपको बता दें, पंडित जो बिरजू महाराज थे वो कथक से थे, कथक से जुड़े हुए थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कथक। आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि कथक जो नृत्य है कहाँ के लिए फेमस है? ये तो उत्तर भारत के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। कुचिपुड़ी जो हो जाएगा किस राज्य के लिए प्रसिद्ध है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश हो जाएगा। मणिपुरी मणिपुर, ओडिसी ओडिशा, एक होता है कथकली, तो कथकली आप याद कर लीजिएगा। कथकली यदि रहेगा तो हो जाएगा केरल राज्य के लिए प्रसिद्ध है। 22 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों के लिए विभिन्न मौलिक कर्तव्य निर्धारित करता है? इसमें ऑप्शन दिया हुआ ए अनुच्छेद 74 ए, बी अनुच्छेद 51 ए। तो बता दें अनुच्छेद 51 ए का जो संबंध है मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 51 ए। अनुच्छेद 368 का संबंध है संविधान संशोधन से। अनुच्छेद 72 जो है राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को क्षमादान करता है, इसका संबंध जो है अनुच्छेद 72 से है। 23 नंबर प्रश्न रहेगा, किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता है? तो आपको बता दें जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है औरंगजेब को, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब को जिंदा पीर के रूप में जाना जाता है। 24 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2011 के जनगणना से प्राप्त अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार जो है भारत की साक्षरता दर कितना है? 74.04%। क्या हो जाएगा? 74.04% हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 25 नंबर प्रश्न है, गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का प्रथम सम्मेलन कहां हुआ था? तो आपको बता दें गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का जो प्रथम सम्मेलन हुआ था वो कहां हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। कहां पे हुआ था? बेलग्रेड में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बेलग्रेड। 26 नंबर प्रश्न है, चांद पर उतरने वाला दूसरा आदमी कौन था? चांद पर उतरने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? तो आपको बता दें चांद पर उतरने वाला दूसरा व्यक्ति जो थे कौन थे? बज एल्ड्रिन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बज एल्ड्रिन। और पूछा जाए कि पहला व्यक्ति तो क्या हो जाएगा? चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग। और अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति पूछा जाए तो हो जाएगा यूरी गागरिन। इसे भी एक बार फिर से देख लेते हैं कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति हो जाएगा तो कौन हो जाएगा? यूरी गागरिन हो जाएगा। चंद्रमा पर जाने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग हो जाएगा। और दूसरा व्यक्ति कौन था? तो हो जाएगा बज एल्ड्रिन, इसका राइट आंसर होगा। 27 नंबर प्रश्न है, रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है? तो आपको बता दें रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया जाता है? संकटपन, पादप और जीव जंतु का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, संकटपन जो है संकटापन, पादप और जीव जंतु के बारे में रेड डाटा बुक में विवरण दिया जाता है। 28 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, दादा साहेब, करंट अफेयर प्रश्न है, नोट कर लें। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 के प्राप्तकर्ता कौन है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 के प्राप्तकर्ता कौन है? तो आपको बता दें वो है मिथुन चक्रवर्ती। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। 29 नंबर प्रश्न है, जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हो तो राष्ट्रपति पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है? जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का दोनों पद अस्थायी रूप से खाली हो तो कौन अस्थायी रूप में कौन काम करता है? जब खाली दोनों पद हो तो कौन काम करते हैं? तो आपको बता दें वो काम करते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। मैंने पिछला सेट में भी इस क्वेश्चन को पूछा था, इसे भी आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 30 नंबर प्रश्न है, भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? 30वां नंबर प्रश्न है कि भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो आपको बता दें मौद्रिक नीति जो बनाता है कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई जो है भारत की मौद्रिक नीति को बनाता है। 31 नंबर प्रश्न है, देवनाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है? तो आपको जैसे सभी जानते होंगे कि देवनाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है, इसका आंसर आप देने का प्रयास करें कि देवनाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है। तो आपको बता दें देवनाम प्रिय के नाम से जो विख्यात है कौन है? अशोक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अशोक।
प्रश्न ये भी आता है कि अशोक किस वंश से संबंधित है, तो आपको बता दें अशोक जो है मौर्य वंश से संबंधित है, और मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। 32 नंबर प्रश्न है, करंट अफेयर प्रश्न है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। प्रश्न दिया हुआ है कि हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में किसे स्थान दिया गया है। ये ध्यान रखिएगा, हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में किसे स्थान दिया गया है, तो वो दिया गया है गौतम अडानी को। इसे आप ध्यान रखेंगे, गौतम अडानी होगा इसका राइट आंसर, मुकेश अंबानी नहीं, गौतम अडानी इसका राइट आंसर होगा। इसके बारे में कुछ दिया हुआ है तथ्य, इसको देख लेते हैं। दिया हुआ है कि गौतम अडानी ने मुकेश अंबानी को पछाड़कर शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। उनकी संपत्ति जो है 95% बढ़कर लगभग 11.6 लाख करोड़ हो गई है। कितना हो गया है, 11.6 लाख करोड़ हो गया है। ये किसका लिस्ट है, ये भी ध्यान रखिएगा, हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 के अनुसार ये यदि बात पूछेगा तो क्या हो जाएगा, गौतम अडानी। 33 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। तो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत दिए थे कौन, दादाभाई नेरोजी ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दादाभाई नेरोजी। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा 34 नंबर प्रश्न है आपका कि भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है। भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है, तो आपको बता दें भारत का प्राचीनतम पर्वत है अरावली। कौन सा है, अरावली पर्वतमाला जो है भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 35 नंबर प्रश्न है, करंट अफेयर प्रश्न है, इसे आप नोट कर लें। पेरिस ओलंपिक में सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारतीय हॉकी टीम ने किस टीम को हराया था। आपके लिए प्रश्न आ सकता है कि पेरिस ओलंपिक में सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारतीय हॉकी टीम ने किस टीम को हराया था, तो हराया था ग्रेट ब्रिटेन को। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ग्रेट ब्रिटेन। आपके लिए भी उपयोगी है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कौन से पदक जीते थे, कौन सा पदक जीते थे, कांस्य पदक। इसे भी आप याद रखिएगा, भारत जो है कांस्य पदक पेरिस ओलंपिक 2024 में प्राप्त किए हैं। 36 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, संविधान सभा द्वारा औपचारिक रूप से राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था। तो संविधान सभा द्वारा औपचारिक रूप से राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, कब अपनाया गया था, तो अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 22 जुलाई 1947। 37 नंबर प्रश्न है, करंट अफेयर प्रश्न है, 1 अगस्त 2024 से संघ लोक सेवा यानी यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो 1 अगस्त 2024 से संघ लोक सेवा यानी यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो नियुक्त किया गया है प्रीति सूदन को। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, प्रीति सूदन। 38 नंबर प्रश्न है, विश्व धरोहर सूची में, ये भी करंट अफेयर का ही प्रश्न है कि विश्व धरोहर सूची में भारत की कितनी संपत्तियां हैं। तो विश्व धरोहर सूची में भारत की जो कितनी संपत्तियां हैं, तो संपत्तियां हैं 42। टोटल कितने संपत्तियों को धरोहर सूची में शामिल किया गया है भारत का, तो हो जाएगा 42। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 39 नंबर प्रश्न है, किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है। तो वरुण ग्रह को हरा ग्रह के रूप में जाना जाता है, और किसकी उपस्थिति के कारण, मीथेन की उपस्थिति के कारण। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मीथेन। वरुण नहीं, सॉरी, अरुण ग्रह हो जाएगा। अरुण ग्रह को हरा ग्रह के रूप में जाना जाता है, अरुण। राइट, यहाँ पे सुधार लीजिए इसको, किस गैस की उपस्थिति के कारण, वरुण ग्रह नहीं, अरुण ग्रह हो जाएगा। अरुण ग्रह को हरे ग्रह के रूप में जाना जाता है, मीथेन की उपस्थिति के कारण ये हो जाएगा अरुण ग्रह। 40 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो आपको बताते हैं पुष्पों को जो अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है, एंथोलॉजी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, एंथोलॉजी। और इसमें दिया हुआ पोमोलॉजी, इसमें फलों का अध्ययन पोमोलॉजी के तहत किया जाता है। तो आपको बता दें आरआरबी एनटीपीसी में जीके जीएस के 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 8 से 10 करंट अफेयर का प्रश्न रहेगा। उसी के आधार मानते हुए ये सेट मैंने तैयार किया था। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। यदि मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस प्रकार से वीडियो मिलता रहे। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।